नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। हिस्ट्री सीटर को पकड़ने गई लेडी इंस्पेक्टर अनु चौधरी पर बदमाशों ने दागी गोली। जालौर जिले की भीनमाल इलाके में 14 मामलों में वांछित चल रहे हार्डकोर अपराधी भजन लाल को पकड़ने गई पुलिस की उससे और उसके साथियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने झाप थानाधिकारी अनु चौधरी पर गोली चला दी, लेकिन गनीमत रही कि वे बाल बाल बच गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में हवाई फायर किए, लेकिन हिस्ट्री सीटर भजन लाल 2 थानों की पुलिस का घेरा तोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा करके उसके 2 साथियों को दबोच लिया, लेकिन भजन लाल हाथ नहीं आया। राजस्थान की सियासत में राजपूतों के पावर सेंटर छत्री युवक संघ का पावर प्ले, दिए 2 बड़े संदेश। राजस्थान में ना तो नजदीक में कोई चुनाव है और ना ही राजपूतों का कोई मुद्दा, ना ही राजपूत बिरादरी में कोई गुस्सा है। इसके बावजूद राजपूतों के सबसे बड़े संगठन श्री छत्री युवक संघ के बिना किसी शोर के 25 साल बाद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर में आयोजित संघ का हीरक जयंती समारोह महारैली बन गया। छत्री युवक संघ की रैली में सिर्फ राजपूत ही नहीं, करीब 2 दर्जन बिरादरी के राजनेता और सामाजिक नेता भी शामिल हुए। आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, क्रूरतापूर्वक पैरों में सरिया घुसाया, फिर कीले ठोक दी। राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले के गीड़ा थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने अमराराम का अपहरण करने के बाद उसकी निर्दयता पूर्वक पिटाई कर उसे अमानवीय यातनाएं दी। हमलावरों ने आरटीआई कार्यकर्ता के दोनों पैर और एक हाथ तोड़ दिया। यही नहीं, क्रूरता की हदें पार करते हुए उसके पैरों में कील ठोक दी, पांव में सरिया डालकर घुमाया और पेशाब भी पिलाया। उसके बाद उसे गांव के सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए। देश का इकलौता रेलवे स्टेशन जिसे चंदा देकर चलाते हैं गांव वाले। राजस्थान के नागौर जिले के जालसू नानक हाल्ट रेलवे स्टेशन संभवतः देश का इकलौता स्टेशन है जिसे ग्रामीणों ने चंदा कर न सिर्फ चलाया बल्कि मुनाफे में भी ले आए। यहाँ टिकट कलेक्टर भी ग्रामीण है। 1.5 दशक के ज्यादा समय से गांव की देखरेख में चल रहे स्टेशन को अब ग्रामीण रेलवे को दोबारा हैंडओवर करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय रेलवे को जालसू नानक हाल्ट रेलवे स्टेशन से हर महीने 30,000 रुपए की आमदनी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को रेलवे के बड़े अधिकारी स्टेशन का दौरा करने आ रहे हैं। राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश के आसार हैं। राजस्थान में मौसम का डबल अटैक होने वाला है। प्रदेश भर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच अब अगले 2-3 दिन में कुछ जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इसके कारण क्रिसमस के बाद 3 दिन बारिश होने के आसार है। शेखावटी समेत कुछ इलाकों में तापमान अभी भी 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। HIV पॉजिटिव कैदी ने चबाया जेल प्रहरी का अंगूठा। भरतपुर जिले की बयाना जेल में आज एक कैदी की अनोखी करतूत सामने आई है। यहाँ जेल के बैरक में बंद एक कैदी ने जेल प्रहरी का अंगूठा काट काट खाया। यह कैदी HIV पॉजिटिव है, उसे छेड़छाड़ के मामले में पकड़ा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। जेलर ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी है। वहीं जेल प्रहरी का फिलहाल बयाना में ही इलाज कराया जा रहा है। अब जेल प्रहरी को डर सता रहा है, ऐसा ना हो कि वह भी HIV पॉजिटिव हो जाए। बूंदी जिले के दबलाना थाना इलाके की 24 वर्षीय युवती ने अपनी मां, भाई और बहन पर 2 दलालों को 4 बार बेचकर 10 वर्ष तक जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। युवती ने जब अपनी दर्द भरी दास्तां व्यक्त की तो उसे सुनकर बाल कल्याण समिति के सदस्य भी चौंक गए। युवती ने बताया कि उसको 14 वर्ष की उम्र में मां कमला, भाई रोहित और बहन मनसा ने दलाल मोरपाल को बेचकर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया। वेश्यावृत्ति से परेशान होकर उसने कंजर बस्ती के एक युवक से जुलाई माह में आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। वह खुशीपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताना चाह रही है। भूकंप के झटकों से हिली तमिलनाडु और कर्नाटक की धरती। कर्नाटक और तमिलनाडु में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर कर्नाटक में भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जबकि तमिलनाडु में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने बताया कि भूकंप के झटके कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक चिक्काबल्लापुरा में 2:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.6 थी। भूकंप की गहराई 18 किमी बताई जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरों के बीच केंद्र ने कहा चुनावी राज्यों में जल्द पूरा किया जाए टीकाकरण।
देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई दिशा निर्देश व उपाय दिए हैं। ओमिक्रॉन के नए मामलों की रोकथाम को लेकर केंद्र ने राज्यों को रात में कर्फ्यू लगाने और बड़ी सभाओं के लिए सख्त नियम सुनिश्चित करने की सलाह दी है। साथ ही केंद्र ने राज्यों को क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन पर स्थानीय प्रतिबंधों पर विचार करने को भी कहा है। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है। इसको लेकर केंद्र ने इन राज्यों को विशेष दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि यहां जल्द ही कोरोना का टीकाकरण पूरा किया जाए। सेप्टिक संक्रमण से महाराष्ट्र में 4 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के भांडुप के सावित्रीबाई फूले प्रसूति अस्पताल में पिछले 3 दिनों में सेप्टिक संक्रमण से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बच्चों की मौत का असर विधानसभा की कार्रवाई में भी देखने को मिला। विपक्ष के विरोध के चलते विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया। विपक्ष ने सरकार से मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है।